Welcome to SN Classes YouTube channel. For regular update, like and subscribe our channel. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज फिर केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर आपको बताएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में देखना है। ये फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आएगा। समझिए, सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर ये समझने के लिए ऑस्मोसिस जानना होगा। एंड ऑस्मोसिस समझने के लिए आपको पहले डिफ्यूजन टर्म समझना होगा। डिफ्यूजन क्या कहलाता है ना। तो पहले आइए, तो दोनों के बीच फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने के लिए आपको क्या जानना पड़ेगा, ऑस्मोसिस। एंड ऑस्मोसिस को क्लियर करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर पहले डिफ्यूजन के बारे में। एंड डिफ्यूजन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप फिर ऑस्मोसिस का भी कंसेप्ट लगा सकते हैं। देखिए डिफ्यूजन क्या कहलाता है, पहले डिफ्यूजन आइए। the net movement of any particles, that is either solute या सॉल्वेंट। कोई भी पार्टिकल का मूवमेंट हो सकता है इसमें, आइदर सॉल्यूट या सॉल्वेंट, फ्रॉम द रीजन ऑफ higher concentration to the lower concentration region through simple membrane, is called diffusion। नोट करिए। तो देखिए, अब समझिए, जैसे एक आपने लिया एक सिंपल सा रीजन, ये सिंपल मेम्ब्रेन लगा हुआ है और इस मेम्ब्रेन से सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों पास कर सकता है। मतलब इसके अंतर्गत जो पोर्स है वो पोर्स का साइज बड़ा होता है सिंपल मेम्ब्रेन में। जो सिंपल मेम्ब्रेन ऑर्डिनरी मेम्ब्रेन होता है, उस सिंपल या ऑर्डिनरी मेम्ब्रेन में पोर्स जो होगा ना वो बड़ा होता है। इससे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों पास कर सकता है। सपोज इधर आपने सॉल्यूशन फर्स्ट रखा, सॉल्यूशन फर्स्ट, इधर आपका सॉल्यूशन सेकेंड, और ये बोल रहा हूँ इसका कंसंट्रेशन सपोज C1 है, इसका कंसंट्रेशन C2। और मैं ये भी बोल दूँ आपको कि C1 यहीं पर लिख देता हूँ, C1 या ऊपर कर दे, C1 इज मोर कंसनट्रेटेड देन C2। जहाँ कंसनट्रेटेड बोल दिए मतलब किसके रिस्पेक्ट में, सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में। सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन बोला जाता है ना, कि किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, तो सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में। अगर हम बोलते हैं कि सॉल्यूशन फर्स्ट इज मोर कंसंट्रेटेड, इट मीन्स द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन फर्स्ट इज मोर देन सॉल्यूशन सेकेंड, मतलब सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में, है ना। तो यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन सेकेंड। तो अभी समझिए, सॉल्यूशन फर्स्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब इसमें क्या अधिक है, सॉल्यूट अधिक है या सॉल्वेंट अधिक है। तो सॉल्यूट जो होगा वो सॉल्यूट एक्सेस जो होगा अधिक किस में होगा, फर्स्ट में होगा,
क्योंकि ज़्यादा कंसनट्रेटेड है मतलब सॉल्यूट का अमाउंट यहाँ पर ज़्यादा है, और C2 में सॉल्यूट का अमाउंट कम है मतलब कौन ज़्यादा है, सॉल्वेंट ज़्यादा है। तो इसमें क्या ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट जो होगा वो सॉल्वेंट जो एक्सेस होगा वो किस में होगा, सॉल्वेंट जो एक्सेस होगा वो सेकेंड में होगा। ठीक है, तो देखिए दो सॉल्यूशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड C1 इज मोर कंसंट्रेटेड देन C2। चलिए हम देखिए यहाँ पर अब क्या बोला है, देखिए तो मोमेंट ऑफ एनी पार्टिकल्स दैट इज सॉलिड या सॉल्वेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। अब बताइए इधर किसका C1 किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉलिड, तो इधर से इधर जो मोमेंट होगा किसका होगा, सॉलिड का होगा, है ना। इधर से इधर जो मोमेंट होगा C1 से C2 की ओर जो मोमेंट होगा किसका होगा, सॉल्यूट का मोमेंट होगा। क्यों, क्योंकि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ज़्यादा से कम कंसंट्रेशन की ओर गया। अगर मान लें हम इधर से इधर मूवमेंट कर दें तो बताइए किसका मोमेंट होगा, तो C2 इधर किसका अधिक है, सॉल्वेंट की मात्रा अधिक है, यहाँ सॉल्वेंट का मोमेंट होगा। तो सॉल्वेंट का मोमेंट किधर से किधर, फ्रॉम हायर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन टू लोअर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। इधर क्या है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ज़्यादा कंसंट्रेशन सॉल्वेंट का है, तो ज़्यादा से कम कंसंट्रेशन की ओर आ गया सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। एंड सॉलिड के रिस्पेक्ट में C1 से C2, एंड सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में C2 टू C1, ये चीज़ देखा गया। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर सॉल्यूट का भी मूवमेंट हो रहा है, सॉल्वेंट का भी मूवमेंट हो रहा है। अगर हम नेट मूवमेंट पूछ दे, है ना, देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉल्यूट ही इधर से इधर जा रहा है, ये इधर से इधर भी आ सकता है, बट नेट मूवमेंट जो होता है ना वो सॉल्यूट का होता है, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, द नेट मूवमेंट ऑफ एनी पार्टिकल्स, किसी का भी सॉलिड या सॉल्वेंट का किसी का भी मूवमेंट हो सकता है, किधर से किधर, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सॉलिड के रिस्पेक्ट में C1 ज़्यादा कंसंट्रेटेड था, तो C1 से C2 का मूवमेंट हो गया सॉलिड का, एंड सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में का सॉल्यूशन 2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा था सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हुआ, सॉल्यूशन 2 टू सॉल्यूशन फर्स्ट की ओर सॉल्वेंट का मूवमेंट हो गया। तो यहाँ मूवमेंट जब भी होगा तो किधर से किधर होगा, हायर टू लोअर होगा, यही चीज़ देखना था। अब आइए बस इसी चीज़ में किसी एक चीज़ का मूवमेंट करवाना है, और किसी एक चीज़ का जो मूवमेंट करवाना है अब वो किधर से किधर होगा, अब वो देखना है। चलिए आइए, ये समझ में आ गया डिफ्यूज़न में। अब इसी से देखिए क्या डिफरेंस होता है। अब आइए टर्म हम लोग आते हैं ऑस्मोसिस में, अब ये क्लियर हो जाएगा, ऑस्मोसिस से क्लियर। अब ऑस्मोसिस टर्म फ्लो ऑफ सॉल्वेंट from lower concentrated region to higher concentrated region through semi permeable membrane is called osmosis। चलिए समझिए, देखिए अब यहाँ पर क्या है,
ये आप ले लीजिए सॉल्यूशन है, और यहाँ रख लीजिए आप सॉल्वेंट। ठीक है, तो बताइए, और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यहाँ जो लगा हुआ है ये एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम। अब देखिए यहाँ पर सॉल्वेंट का फ्लो होगा, और किधर से किधर होगा, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेटेड रीजन टू हायर कंसंट्रेटेड रीजन, ये बताया क्या। तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट का फ्लो होगा, तो बताइए तो किस तरह से, देखिए हाँ सॉल्यूशन है तो इसमें सॉलिड तो प्रेजेंट होगा, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, नहीं ये इसका कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो ये सॉल्वेंट का फ्लो किधर से किधर, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन रीजन टू हायर कंसंट्रेशन। तो सॉल्वेंट फ्लो कर रहा है, सिर्फ कौन फ्लो करेगा, सॉल्वेंट फ्लो करेगा। इसका नाम ही क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब सेमी मतलब आधा परमेबल होने देगा। तो आधा किसको परमेबल होने देगा, सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इससे पास कर सकता है। इसमें जो पोर होता है ना, वो पोर बहुत ही छोटा होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में। तो इसका पोर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में सॉल्यूट मॉलिक्यूल का जो साइज होता है बड़ा होता है सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का मॉलिक्यूल इससे पास नहीं कर सकता, सिर्फ कौन पास करेगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही पास करेगा। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में जो पोर रहेगा वो पोर छोटा होता है, और इतना छोटा होता है कि उसे सिर्फ सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल ही पास करेगा, क्योंकि सॉल्यूट का मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता है। तो सॉल्यूट का मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा तो उसे पास नहीं कर पाएगा, तो कौन पास करेगा, जो उसके साइज से छोटा होगा। तो सॉल्वेंट का जो साइज होता है ना, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो साइज होता है वो छोटा होता है, तो ये क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से आसानी से पास हो जाएगा। तो सॉल्वेंट से कौन पास किया, सिर्फ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कौन पास किया, सिर्फ सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल। तो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल पास करा किधर से किधर, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो इसी प्रोसेस का नाम हो गया ऑस्मोसिस। हाँ, ये ऑस्मोसिस हो गया। तो ऑस्मोसिस क्या बोलेंगे, यही प्रोसेस कहा गया कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेटेड रीजन टू हायर कंसंट्रेटेड रीजन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। नोट करिए। और इसी से टर्म आपको मिलता है ऑस्मोटिक प्रेशर भी बनता है। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ एक ही साइड से फ्लो हो रहा है, यहाँ क्या था, डिफ्यूजन में आपका दोनों का फ्लो हो रहा था, सॉलिड का भी हो रहा था, सॉल्वेंट का भी होता है। रीजन यहाँ जो पोर है इस मेम्ब्रेन में वो बड़ा पोर है, तो उसमें सॉलिड का भी एंड सॉल्वेंट का दोनों का मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक टर्म आया है, अब उसको भी क्लियर कर लीजिए। अब नेक्स्ट टर्म इसी में आता है, इसी से रिलेटेड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको पाई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर पर लिख लेता हूँ, एंड एक्सेस प्रेशर exerted towards more concentrated region to stop the phenomenon of osmosis is called osmotic pressure। देखिए, अब यहाँ समझिए। अब देखिए, तो सॉल्वेंट का फ्लो इधर से इधर हो रहा है ना, किधर, सॉल्वेंट का फ्लो फ्रॉम लोअर कंसंट्रेटेड रीजन टू हायर कंसंट्रेटेड रीजन, ये सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पर क्या करिए, एक पिस्टन में लगा देता है, एक पिस्टन लगा दीजिए। मोर कंसंट्रेटेड रीजन की ओर इधर पिस्टन लगा दीजिए। ठीक है, आप क्या करिए, इस पर इतना प्रेशर अप्लाई कर दीजिए आप, ताकि जो सॉल्वेंट इधर से इधर पास हो रहा था ना, ये सॉल्वेंट इधर से इधर फ्लो नहीं हो पाए।
मतलब ये सॉल्वेंट जो फ्लो हो रहा था, मतलब जो ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रहा था, उस ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए जितना प्रेशर लगाना पड़ेगा, यहाँ पर प्रेशर लगाइए और इतना प्रेशर लगाए ताकि सॉल्वेंट इधर से इधर पास नहीं कर पाए। मतलब ऑस्मोसिस फेनोमेनन को रोकने के लिए जितना प्रेशर लगाना पड़ता है वही कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। वही लिखे, एंड एक्सेस प्रेशर exerted towards more concentrated region to stop the phenomenon of osmosis is called osmotic pressure। तो यहाँ जो प्रेशर लगाना पड़ गया, यही प्रेशर क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर, इस ऑस्मोसिस फेनोमेनन को रोकने के लिए। तो एक्सपेरिमेंटली यहाँ पर क्या पाया गया, देखिए एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, एक्सपेरिमेंटली it is shown that osmotic pressure pi directly proportional to C. C means concentration of solution. C, concentration of solution. Concentration means molarity, mole per liter, and C directly proportional to T. टेम्परेचर पर भी डिपेंड कर रहा था। ये टेम्परेचर जो होना चाहिए यहाँ पर ही केल्विन। तो इसको आप लिख सकते हैं पाई इजकल टू कॉन्स्टेंट यहाँ हो गया आर, है ना, CRT, where R is solution constant. R is solution constant. Solution constant. और इसका वैल्यू वही होगा जो आप लेते थे गैसेस यूनिवर्सल गैसेस कांस्टेंट में। जैसे देखिए यहीं पर जो लिखा था कि पाई इजकल टू CRT लिखा, ठीक है, और ये R जो कांस्टेंट है इसका वैल्यू 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, ये लीजिएगा। और इस पर फिर न्यूमेरिकल्स बनता है आगे। ये एक्चुअली क्या आइडियल गैस इक्वेशन ही है, देखिए ना, जैसे ये P क्या है, पाई क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब P हो गया, कंसंट्रेशन CN/V RT। तो देखिए क्या बन गया, PV इजकल टू nRT, नहीं PV इजकल टू nRT, वही तो लिखा हुआ है। तो एक ही फॉर्म है, सिर्फ समझाया गया। अब इसी का रिलेशन देखता हूं एक और से। यहाँ पर फिर न्यूमेरिकल्स इस पर बनता है। अब आगे एक टर्म आता है, यहाँ 3 टर्म आएगा, जो एक्चुअली हमारा रिलेशन होता है ना, वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन से होता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, देखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सच पेयर ऑफ सॉल्यूशन which have same osmotic pressure is called isotonic solution of each other. Suppose हम लिख दें कि solution A is isotonic with solution B। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ A इजकल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ B, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इजकल टू क्या था, CRT। तो यहाँ क्या लिखेंगे, CA, R तो कांस्टेंट है, और यहाँ टेम्परेचर कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब दोनों सॉल्यूशन को सेम टेम्परेचर पर कंसीडर करना होगा आपको। तो यहाँ टेम्परेचर भी सेम लेंगे, CB RT,
तो यहाँ क्या हो गया देखिए, सी ए इजकल टू सी बी, इसको आप सी एन मोल पर लीटर। और इसी को ऐसा लिख, ई मोल को आप लिख सकते हैं वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट एन को, और भी ए वेट ऑफ बी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी एंड वॉल्यूम ऑफ बी। तो इससे आप मॉलिक्यूलर वेट निकाला जाता है, ठीक है। और इसी में आगे, ये आपका सिलेबस में यहाँ पर नहीं है, बायोलॉजी में पढ़ेगा, हाइपरटोनिक हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक, ये भी दो टर्म आता है। जैसे आइसोटोनिक में क्या था कि दोनों सॉल्यूशन का क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम, कंसंट्रेशन सेम। अगर हम बोलते हाइपोटोनिक, तो हाइपोटोनिक मतलब उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जिससे कंपेयर करेंगे उससे कम होगा। हाइपरटोनिक दो सॉल्यूशन है, जो फर्स्ट सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा दूसरे से क्या होगा, कम होगा। हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपो मीन्स कम, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो गया कंपेयर जिससे कर रहे हैं तो हाइपरटोनिक, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम गया जिससे कंपेयर कर रहे हैं तो हाइपोटोनिक, जो आपको इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसी से रिलेशन केमिस्ट्री में है हमारा। नोट करिए। ठीक है, अब आइए आर ओ रिवर्स ऑस्मोसिस, एक टर्म और है तो उसको भी क्लियर कर लें। रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस में सबसे पहले देखिए इसका क्या पूछा जाता है, नाम से क्लियर, रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का उल्टा। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का जो फ्लो होता था किधर से किधर, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, नहीं, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अब यहां पर देखिए क्या होगा, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, उसका जस्ट उल्टा, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट from higher concentrated region, higher concentrated region to lower concentrated region through semi permeable membrane is called आर, रिवर्स ऑस्मोसिस। हम लोग घर में जो फिर ये केंट या अलग अलग नेम से जो आप वाटर फिल्टर के रूप में यूज़ करते हैं, वाटर का फिल्ट्रेशन के रूप में जो यूज़ करते हैं, है ना, वो क्या आर सिस्टम पर ही आधारित है, कि नाम ही उसका आर बोला जाता है, मतलब वहाँ जो प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है उसका नाम है रिवर्स ऑस्मोसिस। देखिए कैसे काम करता है। इसमें आपने क्या किया,
सेमी मेम्ब्रेन लगा हुआ है। इधर हमने लिया प्योर सॉल्वेंट, इधर सॉल्यूशन, अब देखिए यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर क्या होगा, सॉल्वेंट का फ्लो तो इधर से इधर होगा। अगर हम अभी तो सॉल्वेंट का फ्लो इधर से इधर होगा ना, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अब इस पर प्रेशर अप्लाई करिए, आप प्रेशर अप्लाई करिए, इतना कर दीजिए प्रेशर अप्लाई कि सॉल्वेंट का मोमेंट रुक जाए। तो जहाँ पर सॉल्वेंट का मोमेंट रुक गया तो वो क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पर क्या होगा, ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो अप्लाई करेंगे उस ऑस्मोटिक प्रेशर पर इस सॉल्वेंट का मोमेंट रुक जाएगा। उसके और आगे भी प्रेशर अप्लाई कर दीजिए, और इतना प्रेशर अप्लाई कर दीजिए अब कि अब ये सॉल्वेंट जो है का मोमेंट अब रिवर्स हो जाए। अब सॉल्वेंट इधर से इधर जाना शुरू करे, सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेगा ना सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, अभी भी सॉल्वेंट इससे पास होगा, लेकिन किधर से किधर, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। देखिए अपोजिट हो रहा है अभी भी, अब इधर से इधर जा रहा है। तो इधर से इधर कैसे जाएगा, अब यहाँ जो प्रेशर अप्लाई करेंगे दिस प्रेशर मस्ट बी ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। तब देखिए फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, सॉरी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, वो लिखा गया फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। देख रहे हैं ये सॉल्यूशन है, अब इससे क्या क्या सॉल्वेंट इधर पास कर गया, प्योर सॉल्वेंट। तो इसी प्रोसेस का नाम क्या हो गया, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इसका कंडीशन क्या हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए, बताइए इसका कंडीशन कि जो अप्लाइड प्रेशर होना चाहिए दिस मस्ट बी ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। अप्लाइड प्रेशर must be greater than osmotic pressure, है ना। तो ये आप ऑस्मोसिस के बारे में आपका हो गया। ओके, अब आपका ये चारों जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा, अब ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को सबका रिलेशन रिलेट करेंगे वांट ऑफ फैक्टर के द्वारा, ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो में करूँगा।